प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं हूं काबिश अजीज़ और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रूपाली। रूपाली के चेहरे पर जिन लोगों ने एसिड डाला, उन्होंने रूपाली के चेहरे को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन रूपाली के हौसले को नहीं मिटा पाए। रूपाली भोजपुरी फिल्मों में काम करती थी और आज रूपाली पूरे हौसले के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, बिना कुछ सोचे आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। शिरोज़ हैंग आउट में यहाँ पर आने वाले गेस्ट को ये देखती हैं। तो रूपाली के बारे में, रूपाली की ही ज़ुबानी हम लोग जानते हैं। रूपाली, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, क्या हुआ था? मेरे ऊपर एसिड अटैक 2050 में हुआ था। अटैक का रीज़न डायलिसिस थी, क्योंकि मैं एक साइड एक्टर थी और मैं डांस वगैरह करती थी, तो लोगों को नहीं देखा गया कि ये किस तरीके से काम कर रही है, तो इस वजह से मेरे ऊपर रात में सोते समय एसिड अटैक कर दिया। अच्छा, जब आपके ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे ऊपर जब अटैक हुआ तो उसके बाद मेरे घर वालों को वैसे पता नहीं था। मुझे एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था और उसके बाद जब मैंने फ़ोन किया अपने घर वालों को तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। और उसके बाद मैंने मम्मी को कॉल किया तो मेरे पापा का थोड़ा सा बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था और वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे किसी भी तरीके से। एक मेरी माँ ही थी जिन्होंने मुझे मेरा फुल सपोर्ट किया और डॉक्टरों का पूरा फुल सपोर्ट था, क्योंकि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ मैं बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे कोई हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा रहा था। तो एक नॉर्मल से हॉस्पिटल में लेके गए जो गाँव में होते हैं, छोला छाप डॉक्टर, वहाँ लेके गए कि ये मतलब किसी तरीके से मर जाएगी, आगे ज़िंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कहीं ना कहीं मैंने अच्छाई की है तो इसलिए आज मैं ज़िंदा भी हूँ और सबके सामने हूँ। और उसके बाद मैं वहाँ से फिर मुझे एक सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया। 3 दिन तक मैं वहाँ थी, लेकिन वहाँ के भी डॉक्टरों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं किया। फिर एक डॉक्टर थे जो मुझे मीडिया में देख रहे थे, डॉक्टर सुबोध, फिर उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया और मेरी ट्रीटमेंट किया। अच्छा, जब आपका चेहरा ख़राब हुआ तो आपके फादर का मुझे रिएक्शन बताइए। जब मेरा चेहरा ख़राब हुआ, जब पापा मुझे पहली बार देखने आए तो लोग कहते हैं कि सब उनके आँख में आंसू तक नहीं थे और उनका कहना था ये जल गई है, ये मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं है, इसको पॉइजन दे दो। उन्होंने आरोप आपको दे दिया? जी, उन्होंने सारा आरोप मुझे दे दिया कि इसने ये लाइन चुनी थी, इस वजह से इसके ऊपर ऐसा हुआ। और डॉक्टर से भी उन्होंने कह दिया था कि इसको पॉइजन दे दो। अच्छा, आप भोजपुरी फिल्मों में काम करती थी, तो आपकी जो यूनिट थी फिल्म की, उसका क्या रिएक्शन था? उनका कुछ रिएक्शन नहीं था। मतलब सब लोग मुझे किसी भी तरीके से हॉस्पिटल ले गए और आज तक है ना, उन्होंने मुझे किसी चीज़ की हेल्प भी नहीं की। और उसके बाद जैसे मेरा ट्रीटमेंट शुरू होने लगा, उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में सब लोग मेरे साथ थे। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे बनारस रेफ़र किया गया, उसके बाद वो लोग कुछ दिन देखने आए, उसके बाद उन लोगों ने देखना ही बंद कर दिया और ना ही कोई मुझे किसी भी फाइनेंस तरीके का उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। शिरोज़ कैसे आपका आना हुआ?
शिरोज़ में जब यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आई थी मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे मुझे पता चला था कि ऐसा कोई कैफ़े है रन कर रहा है जो एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए है। तो मुझे दुर्गा प्रसाद शुक्ला के ज़रिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और जब मैं यहाँ आई, लोगों से मिली, बातें की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मैं फ़ेस कवर करके आई थी, क्योंकि मैंने हमेशा फ़ेस कवर ही किया था और मुझे अपने ही घर में फ़ेस कवर करके चलना पड़ता था। कोई मेरा चेहरा नहीं देखना पसंद करता था, और जो भी मेरे दोस्त थे और जो भी मेरे रिश्तेदार थे, सब ने मुझसे दूरियां बना ली थी। कोई जल्दी मुझसे बात भी नहीं करता था। लेकिन आज की डेट है, जब से मैं शिरोज़ मैंने ज्वाइन किया, लोग मुझसे बातें करने लगे हैं और सब मुझे पहचानते हैं कि एक रूपाली है यहाँ पे भी। और अब मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंट है। पहले मैं सबसे डरती थी, पुलिस वालों से, वकील से, सब चीज़ों से, लेकिन आज मैं उनसे डट के सामना कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। मेरे अंदर कोई डर खौफ नहीं रहता। और आज जो लोग मुझे उस समय छोड़ चुके थे, आज वही लोग मुझे अपनाते हैं। अब वही लोग पूछते हैं कि तू कब घर आएगी, कब लोग तू मुझसे बातें करेगी। लेकिन अब मैं खुद कहती हूँ कि मुझे टाइम नहीं है तुम लोग से बात करने का। अभी पापा कभी फ़ोन आता है आपका? पापा का फ़ोन नहीं आता है, लेकिन जब मेरी मम्मी का फ़ोन नहीं लगता तो मुझे पापा से फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि क्या है, कैसा है। अच्छा रूपाली, आपकी तो शादी भी हुई है और हम लोग आए भी थे, उसमें आपका एक बेबी भी है। थोड़ा सा बताइए वो कैसी लाइफ गुजर रही है आपकी? वो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, और मतलब जब मेरा नहीं होता शादी, एक बहुत अच्छा फल होता है जीने के लिए। क्योंकि कितना साल हो गया? मेरी शादी को 4 फरवरी को 4 साल पूरे हो जाएंगे, और अब मेरी बेटी है, उसको भी 4 साल, मतलब 4 साल भी पूरे हो जाएंगे। तो ये है कि अब हम लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और हस्बैंड आपके क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड अभी तो कुछ नहीं करते हैं, बस जॉब की तलाश में हैं। अच्छा, तो लाइफ पार्टनर आपके अच्छे हैं? जी जी। और अभी जो आपकी ज़िंदगी गुजर रही है उससे आप सेटिस्फाई हैं पूरी तरह से? क्योंकि मैं देख रही हूँ आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। जी, अभी जो भी मेरी लाइफ है वो मैं एक तौर से ये कहूँगी कि ये प्लेटफॉर्म की वजह से भी है, क्योंकि एक हम लोग का मनोबल जो कम हो चुका था, वो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हम लोग ने फिर से उस ज़िंदगी को कंटिन्यू किया है। आज हम सब लोग खुशी खुशी रहते हैं और अपने पैरों पे खड़े हैं। और हम लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि अब हमें किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं कि तुम हमें पैसे दे दो, हमें ये चीज़ के लिए खर्चा चाहिए, वो चीज़ के लिए। अब हम अपने पैसे खुद अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब हम मतलब घर पे होते हैं तो माँ बाप से मांगना, फिर इधर उधर मांग, तो ये सब चीज़ें जो है ना कि एक अलग ही फील होता है कि हर एक चीज़ के लिए रोना पड़ता था। लेकिन आज का वो दिन है कि हम अपना खुद कमाते हैं और खुद ही खर्चा करते हैं। शुक्रिया रूपाली हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, हमारे साथ रूपाली थी और रूपाली ने एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है रूपाली का, लेकिन रूपाली ने हिम्मत नहीं हारी और आज रूपाली आत्मनिर्भर हैं। आज के दौर में आपने सुना होगा कि लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, हताशा निराशा से आत्महत्या कर लेती हैं, लेकिन रूपाली ने अपनी ज़िंदगी में कभी निराशा को आगे आने नहीं दिया। और उस आज देखिए आपके सामने रूपाली बैठी हुई है शिरोज़ हैंगआउट में, आराम से जो भी गेस्ट आते हैं उनके साथ ये बैठती भी हैं, उनको यहाँ पर खाना वगैरह भी सर्व करती हैं, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। तो ऐसी तमाम स्टोरीज़ हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए प्रभात खबर पे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।